हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका रिस्पांस भी मुझे ठीक लगा है। बहुत सारे बच्चों ने व्यूज़ जो मैंने देखे थे उसमें बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया, तो अच्छा लगा और मुझे लगा कि इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर आपका रिस्पांस और अच्छा आएगा तो यकीन मानिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूं। इससे जो आपने पिछला लेक्चर देखा था उससे बेहतर तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके 10th बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी लेकर के पढ़ाऊंगा अगर आपका रिस्पांस मुझे बेहतर लगेगा। फिलहाल पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। पहले मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है उनका। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स क्या होता है, वो रिलेशन बताए थे। और शायद एक क्वेश्चन मैंने उसको उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसमें रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं। और फिर हम आज आपको ये बताएंगे कि अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये किसी भी किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये a इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो है ये नेसेसरी कंडीशन है। क्यों नेसेसरी है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 नेसेसरी कंडीशन क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसकी डिग्री जो है वो कितनी होगी, 3 होगी। डिग्री 3 का मतलब ये होता है कि इसके ज़ीरोज़ जो है वो क्या होंगे, 3 होंगे। भाई जितनी डिग्री होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो सपोज़ इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़, आर इट्स ज़ीरोज़। अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। और यहाँ पर मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ये जो a b c d ये सब जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया था कि वहाँ पर a b c कोएफिशिएंट है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर a b c d जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं इस पॉलिनोमियल के। तो मैं कह सकता हूँ कि कोएफिशिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर वो क्या हैं, कोएफिशिएंट्स वो हैं a b c और d। तो इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर रिलेशन भी 3 होते हैं। आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रिलेशन थे, 2 रिलेशन थे। पहला रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर 3 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। अभी बताऊंगा कि इसे आप याद किस तरह से रखें। दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एंड थर्ड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। भाई ये 3 रिलेशन होते हैं। याद करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम इसे मेमोराइज करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने एक ज़ीरो लिया है और तीनों को ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 2 ज़ीरोज़ लिए, 2 ज़ीरो मतलब 2 का प्रोडक्ट लिया और फिर उनको ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या करे, तीनों ले लिए। यानी पहले एक लिया, फिर 2 लिए और फिर तीनों एक साथ ले लिए। ठीक, उसके बाद देखिए पहला वाला जो रिलेशन है उसमें b अपॉन ए था, दूसरे वाले में c अपॉन ए और तीसरे वाले में थर्ड में क्या है, d अपॉन ए। पहले b अपॉन ए फिर c अपॉन ए फिर d अपॉन ए, यानी कि लाइन से b c d आएगा, अपॉन में हमेशा a रहेगा। उसके बाद देखिए पहले माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस हो गया, यानी कि अल्टरनेटिव रहते हैं साइन और माइनस से स्टार्ट करते हैं। भाई क्वाड्रेटिक में भी तो पहले माइनस से ही स्टार्ट किया था, पहला वाला माइनस था दूसरा वाला प्लस था। तो क्यूबिक में भी क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला फिर माइनस हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनको याद रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अब बात करते हैं कि इनको हम कहते क्या हैं। तो भाई ये क्या है, आप इसको क्या कहेंगे, ये तो ज़ीरोज़ हैं और ये उनका क्या कर दिया, सम कर दिया है यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले आपने 2 ज़ीरो लिए और उनका प्रोडक्ट किया। भाई इसका तो ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो लिए और उसका प्रोडक्ट किया, यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ लिए और उसका प्रोडक्ट किया, और फिर इस प्रोडक्ट का क्या कर दिया, सम कर दिया आपने।
किसका सम है ये प्रोडक्ट का सम है। तो आप इसे क्या कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। फिर से सुन लीजिए, क्या है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर बाद में उसका सम किया गया ना, तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। और ये क्या है, ये तो सिंपली भाई प्रोडक्ट है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फिर से सुन लीजिए, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे रिलेशन वेरीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे कि क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, और मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उसमें लिखा है कि वेरीफाई 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल गिवन है, वेरीफाई करना है कि ये 3 नंबर्स जो है यहाँ पर ये इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। और उसके बाद कहा गया है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके बाद मुझे वही तीनों रिलेशन जो है वो वेरीफाई करने, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए गए थे वैसे ही सेम टू सेम क्यूबिक के लिए करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये शो करना है कि ये 3, ये -1 और -1/3 ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो भाई ये काम तो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, मेरे ख्याल से मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3 और 1 जो है, 3 और -1 जो है ये आसान है, मैं -1/3 को चेक करके दिखाता हूँ। तो मुझे चेक ये करना है कि ये जो -1/3 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। भाई अगर ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो जब मैं x के प्लेस पर उठा करके इस -1/3 को पुट करूँगा, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या आ जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए, है ना, जीरो आ जाएगी, तभी तो मैं कहूँगा कि ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं x के प्लेस पर -1/3 पुट करूँगा, यानी कि मैं x के प्लेस पर अगर मैं -1/3 पुट करूँगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि p -1/3 कैलकुलेट करिए। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने 9th में किए थे। तो भाई मुझे बस कुछ भी नहीं करना है, x के प्लेस पर क्या पुट कर देना है, -1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1/3 पुट करना है। -5 -1/3 x स्क्वायर, और उसके बाद है -11 x के प्लेस पर -1/3, और उसके बाद है -3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और ये ज़ीरो आना चाहिए। तो 3 और देखिए -1/3, तो 1/3 का क्यूब क्या आएगा, 1/27, 3 का क्यूब 27, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की पावर 3, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 -1/3 का स्क्वायर क्या होगा, +1/9 आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 11 × 1 11 और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 11/3 और ये हो जाएगा -3। फिर से देखिए 3 से मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया -1/9, ठीक है। और ये क्या है, -5/9, तो -1/9 एंड -5 × 1 क्या हो गया, 5 हो गया ना, तो 5/9, तो -5/9 और -1/9, तो माइनस के 6/9 हो गई ये, -6/9। और इसे मैं क्या कह सकता हूँ, 3 से अगर कैंसिल करूँ तो 2/3, ठीक। और आगे क्या है, +11/3 और -3। फिर से देखिए माइनस का 2/3 प्लस का 11/3, -2/3 और +11/3, तो -2 + 11 कितने हो जाएंगे, 9/3। तो 9/3 का क्या मतलब हुआ, 9/3 का मतलब होता है 3, एंड 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए इसका जो मैंने p -1/3 यानी कि x को जब -1/3 इसमें पुट किया, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स -1/3 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक इसी तरह से आप p3 और p -1 भी चेक करिए कि वो 0 आ जाएंगे, आ ही जाने हैं, क्योंकि वो इसके ज़ीरोज़ हैं। तो ये काम आप खुद करेंगे, मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। तो सपोज़ अब मैं मान लेता हूँ कि भाई p3 मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू भी 0 आ गई है, और p -1 कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मुझे वेरिफिकेशन करना है रिलेशंस का। कौन से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो इसके लिए जो हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहली चीज़ तो हमारे पास जीरोज़ होने चाहिए, यानी अल्फ़ा बीटा गामा होने चाहिए, और कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, यानी कि a b c d, इन्हीं को तो कहते हैं कोएफिशिएंट, तो ये भी होने चाहिए।
तो सबसे पहले तो आप ए बी सी डी निकाल लीजिए। कैसे निकालें? अगर वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो वो क्या करेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लेगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेगा। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इसको और इस गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास a b c d की वैल्यू आ जाएगी। भाई x³ का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट यानी उसके साथ में क्या है 3, इसलिए a की वैल्यू 3 हो गई। x² के साथ क्या है -5, x² के साथ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5। इसी तरह से x के साथ क्या होता है c, और यहाँ पर x के साथ क्या है -11, और d जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है -3, तो d जो है वो कितना है -3। ठीक है भाई, तो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है। और जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा, है ना। तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं, अभी अभी आपने वेरीफाई किया ना ये ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब पहला वाला ज़ीरोज़ को आप अल्फ़ा ले लीजिए, दूसरे वाले ज़ीरो को, सेकंड वाले को आप क्या कहते हैं बीटा कहते हैं, और थर्ड वाला जो है उसको आप क्या कह देंगे? गामा कह देंगे। तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा भी आ गए हैं, ए बी सी डी भी आ गया है। अब मैं रिलेशन वेरीफाई कर दूंगा। तो पहला रिलेशन क्या है भाई? याद करिए, फर्स्ट रिलेशन आपको क्या बताया गया था? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स -b अपॉन a। सबकी वैल्यू पुट करिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, उसके बाद गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3 इज इक्वल्स -b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3। भाई ध्यान दीजिए, 3 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2। उसके बाद प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, -1/3 इज इक्वल्स माइनस और माइनस प्लस 5/3, तो ये हो गया 5/3। इधर तरह एलसीएम लीजिए, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, 5/3, तो 5/3 = 5/3, तो 5/3 इज इक्वल्स 5/3। इट मीन्स रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया, पहला वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करूंगा तो सेकेंड रिलेशन भाई याद भी तो होना चाहिए ना उसके लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो बताइए कि सेकेंड रिलेशन क्या होता है? सेकेंड रिलेशन होता है क्या? वही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। क्या होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन a। भाई वेरीफाई कर दो फटाफट, वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, इंटू गामा की वैल्यू क्या है -1/3, प्लस गामा की वैल्यू क्या है -1/3, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है भाई? क्या थी 3। ओके, इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c कितना है -11 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। देख लीजिएगा कोई वैल्यू गलत तो नहीं पुट कर दी है। ठीक है भाई, 3 इंटू -1 कितना हो गया -3, -1 और -1/3, तो प्लस का 1/3। उसके बाद ये 3 और 3 कैंसिल, तो बचा क्या -1 इज इक्वल्स टू -11/3। देखिए -3 एंड -1 कितना हो जाता है? माइनस का 4 हो जाता है। -3 एंड -1 क्या हो जाता है? -4 और प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू -11/3 राइट में है। ज़रा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 4 × 12 माइनस का 12 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू -11/3, तो ये कितना हो गया -11/3। -11/3 एंड -11/3 यानी कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, यानी कि वेरीफाई हो गया। अब करते हैं हम थर्ड रिलेशन का वेरिफिकेशन। तो थर्ड रिलेशन क्या था भाई? याद करिए, थर्ड रिलेशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या बताया गया था? पहले मैंने याद करिए, मैंने क्या बताया था? b अपॉन a, c अपॉन a, d अपॉन a। पहला वाला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा फिर माइनस। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाता है? अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा? b अपॉन a हो गया, c अपॉन a हो गया, तो अब क्या होना चाहिए भाई? d अपॉन a होना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस, तो लास्ट वाला तो माइनस होता है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। पुट करिए अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3 इज इक्वल्स -d अपॉन a। d कितना है भाई? माइनस का 3 अपॉन a कितना है? +3। ठीक है भाई, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया? +1। इधर क्या है? ये माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल 1, तो 1 इक्वल्स 1। ये भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, मीन्स वेरीफाई हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब हम आपको जल्दी से ये बताते हैं कि अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन हो तो आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई गई थी, ax² + bx + c। ठीक है, यही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था।
क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, और वो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन हो तो उससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, क्यूबिक को फिर डायरेक्ट बता दूंगा। देखिए अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा ज़ीरो आया कहाँ से होगा? अगर अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो इट मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर रहा होगा। सिमिलरली अगर बीटा जो है वो इसका ज़ीरो है तो एक्स माइनस बीटा भी इसका एक ज़ीरो रहा होगा। तो अगर इसका एक फैक्टर रहा होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अगर बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो एक्स माइनस बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर रहा होगा, तभी तो ज़ीरो निकला। तो अगर एक्स माइनस अल्फ़ा भी इसका फैक्टर है और एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। तो आप इसकी तरह मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा? देखिए एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैं एक्स कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, या मैं इसको लिख लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, साथ में लगा दूँ एक्स, और ये क्या है? प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यही हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि अगर अल्फ़ा और बीटा यानी कि ज़ीरोज़ अगर मुझे गिवन हो तो मैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू। इस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़, और इसको क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। भाई समझ में आया? अगर मुझे ज़ीरोज़ दिए हुए हों तो मैं उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको डायरेक्ट दिया होता है, यानी कि मुझे ऐड और मल्टीप्लाई भी नहीं करनी होती, मुझे डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी जाती है। तो तब तो कुछ भी नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर उसका सम रख दीजिए और अल्फ़ा बीटा की जगह प्रोडक्ट को रख दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ मैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, ये मैंने किसकी बात करी है? किसकी मैं बात कर रहा था? क्वाड्रेटिक की, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी तरह से निकालना हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सपोज उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? याद होगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए? 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए, और वो ज़ीरोज़ क्या होंगे? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सेम इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा अगर इसका ज़ीरो है तो एक्स माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा, बीटा इसका ज़ीरो है तो एक्स माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा, गामा इसका ज़ीरो है तो एक्स माइनस गामा इसका एक फैक्टर होगा। तो अगर एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा ये तीनों ही इसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यानी कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मैं पूरी मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप करके देखिएगा आराम से घर पर, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? वो होगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ मल्टीप्लाई बाय x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का फॉर्मूला है अगर आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यूज़ हों। अल्फ़ा, बीटा, गामा मतलब ज़ीरोज़, यानी कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मैं आपको दे दूँ, सपोज़ मैं ये कहूँ कि एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरोज़ 1, -1 एंड 2 हैं, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप मुझे बताइए निकाल के। तो यानी कि मैंने 1, -1 और 2 जो दिया वो आपको अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू दे दी। वो वैल्यूज़ आप उठा करके अल्फ़ा, बीटा, गामा की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे तो वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसके वो ज़ीरोज़ थे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल
आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़, इसको मैं क्या कहता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये इस तरह से कहा जाएगा कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ is this and sum of product of zeros taken two at a time is this and product of zeros is something, सपोज कुछ वो दे दें आपको, तो इस डायरेक्ट ये वैल्यूज़ आप पुट करके आप क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो कुछ आपको पढ़ाया गया आज वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करने के साथ साथ जो है वो कमेंट ज़रूर करिए। देखिए यहाँ पर हमारा पढ़ाने का मकसद क्या है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें हमारा क्या बेनिफिट है। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप मेरा लेक्चर देखेंगे, आप 10th क्लास में नहीं हैं तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, कोई मुझे इसका पेमेंट मिलने वाला है आपको यूट्यूब पर वीडियो डालने का, यहाँ पर पढ़ाने का, या मुझे कोई आप फीस दे रहे हैं या क्या, मुझे क्या मिलेगा आपकी तरफ से। तो आपकी तरफ से जो हमारा मोटिवेशन है वो यही है कि आप उसको लाइक करिए हमारे वीडियोस को, और नीचे कमेंट अगर आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी थोड़ा सा आपकी तरफ से जो है वो फोर्स मिले, हम भी थोड़ा जो है वो मोटिवेट हों कि भाई नहीं, हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनको पढ़ाऊँगा, ज़िम्मेदारी से पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा, डीप में पढ़ाऊँगा। तो हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। अगर हम सिर्फ वीडियोस डालते रहेंगे और कुछ अच्छे कमेंट्स आपकी तरफ से नहीं आएंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरह से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है डे बाय डे, उसी तरह से हमारे बारे में सोचिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े, अगर मेरे वीडियोस जो है वो 20, 22, 25 स्टूडेंट भी देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं और मुझे कमेंट दे रहे हैं वो, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं लगातार आपको बढ़िया कंटेंट दूंगा और बेहतर से बेहतर करने की उसे लगातार कोशिश करूंगा। थैंक यू।